एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 9.2 का। ये पहला क्वेश्चन है। प्रश्न है, सविता की मासिक आय 6500 रुपए थी। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करें। तो यहाँ हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? मासिक आय दिया हुआ है, मंथली इनकम। मासिक आय कितनी है? 6500 रुपए है। ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि 6500 रुपए में उसकी आय की वृद्धि होती है। वृद्धि परसेंटेज में दिया हुआ है, ये एक्चुअल फिगर में नहीं, मतलब एक्चुअली कितना बड़ा वो नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है कि 5% उसकी आय में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दो सवाल है कि मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई। कुल कितनी वृद्धि हुई, कुल वृद्धि निकालना है। और क्या निकालना है? कुल वृद्धि निकालना है और निकालना है कि वृद्धि के बाद उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही परसेंटेज में? 5%। 5% कहने का मतलब ही ये है कि यदि उसकी मासिक आय, यदि मासिक आय 100 रुपया है तो वृद्धि कितना होगा? प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 100 में उसको कितना रुपया बढ़ता है, प्रत्येक 100 में। यानी कि अगर 6500 रुपये को हम 100 के एक ग्रुप में बांट दें तो हर 100 में कितना रुपया उसका बढ़ेगा, ये मतलब होता है प्रतिशत का। तो मासिक आय अगर हम मान लेते हैं उसका मासिक आय 6500 रुपया नहीं 100 रुपया ही है, तो 100 रुपया में कितना रुपया बढ़ेगा? 5 रुपया उसका आय बढ़ जाता है। तो हम इसको एक एक नियम से निकाल लेते हैं। अगर मासिक आय उसका 1 रुपया होता, 1 रुपया होता, तो यहाँ पे देखिए ये इसका इनकम यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा तो उसका जो वृद्धि है वो भी डिक्रीज होगा। जहां पर डिक्रीज होगा वहां पर हम क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। इसको ऊपर रखेंगे, इसको अंश के रूप में रखेंगे और इसको हर के रूप में रखेंगे। ये हो गया 5/100। लेकिन हमें मासिक आय 6500 रुपये में कितनी वृद्धि हो रही है वो निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि मासिक आय 6500 रुपये होती तो इनकम कितना होता, ये लिखेंगे 5/100। अब यहाँ से देखा जाए, यहाँ मासिक आय इंक्रीज हो रहा है, तो जब इनकम इंक्रीज हो रहा है तो ये वृद्धि भी इंक्रीज होगा परसेंटेज के हिसाब से। तो जब इंक्रीज होता है तो हम गुना करते हैं और डिक्रीज होता है तो भाग देते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुना करेंगे। 6500 रुपये, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। कितना वृद्धि हुआ? 5×5 = 25, हाथ में 2, 6×5 = 30 और 2 32, 325 रुपया उसका आय में वृद्धि होता है। तो वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी? वृद्धि के बाद आय बराबर क्या हो जाएगी? जो पहली आय थी उसकी, सबसे पहले उसको कितना मिला था? 6500 रुपए उसको मिल रहा था, और अब उसका कितना बढ़ गया? 325 रुपया बढ़ गया। तो इसको हम जोड़ देंगे, 5, 2, 8, 6825 रुपया वृद्धि के बाद उसका आय हो जाता है। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर और ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर।